हेलो, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। इसके और बाकी सारे नोट्स भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट। डिमांड समझने से पहले ना हम तीन बेसिक टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। तीन बेसिक टर्म्स कौन कौन सी? नीड, वांट एंड डिमांड। आपके हिसाब से क्या फ़र्क है इन तीनों टर्म्स के बीच में? चलो मैं बताती हूँ। नीड होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, भले ही आप उसे अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बेगर है, भिखारी है, अब खाना उसकी ज़रूरत है, भले ही वो रात को भूखा सो रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी ज़रूरत है, तो दैट इज़ नीड, राइट। वांट होता है हमारी डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर जैसे किसी को मान लो कोई कहे कि मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, भले वो झोपड़ी में रहता हो, वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता और ना वो उसके लिए पैसे खर्च करने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है वांट यानी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं हैं। फिर डिमांड क्या होता है? डिमांड होती है कि कोई चीज़ जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी है और आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हो और आप उसके लिए पे करने को भी रेडी हो। ठीक है, तो डिमांड होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक किसी कमोडिटी की आप कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी आप खरीदने के लिए तैयार हो दैट इज़ योर डिमांड, राइट। तो डेफिनेशन क्या है डिमांड की? द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट that a consumer is willing to purchase at various prices over a period of time. मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है। हियर अमाउंट मीन्स क्वांटिटी, राइट। तो द अमाउंट यानी कि क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड कैन बी क्लासिफाइड into two. Demand can be classified into two parts, that is individual demand and market demand. इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, किसी एक कंज्यूमर की क्या डिमांड रहती है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि मार्केट डिमांड है सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड को हम एग्रीगेट कर दें, सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड को मिला दें, तो हमारी बनती है मार्केट डिमांड। द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ये होते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या होती है? डिमांड शेड्यूल इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट
इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग, वो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारे डिमांड को दिखाता है। अब ऐसे ही जैसे हमने डिमांड को क्लासिफाई किया ना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में, वैसे ही हम डिमांड शेड्यूल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा, जो इंडिविजुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा, जो मार्केट की डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जहाँ पे एक तरफ हम लिखते हैं एक प्राइस और एक तरफ लिखते हैं हम डिमांड, कि ये अगर इंडिविजुअल डिमांड है तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि 10 रुपीज़ पे वो कोई कंज्यूमर है जो 2 क्वांटिटी खरीदता है, उसकी 2 यूनिट्स खरीदता है। 8 रुपीज़ की अगर प्राइस हो जाती है तो वो 3 यूनिट्स खरीदता है। 6 रुपीज़ अगर उसकी प्राइस हो जाती है तो वो 4 यूनिट्स खरीदता है, राइट। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड को हमने रिप्रेजेंट किया टेबुलर स्टेटमेंट में। यही अगर हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना होता तो मान लो कि ये डिमांड है ए कंज्यूमर की, तो इसी में हम ऐड कर देते बी की, सी, डी और ई। लेकिन हम ये मान के चलते कि मार्केट में सिर्फ इतने ही कंज्यूमर है, ठीक है। तो इन सारे कंज्यूमर्स की जो जो डिमांड रहती, मान लीजिए 3, 4, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 1, 4, 6। अब इन सारे कंज्यूमर्स की ये तो इंडिविजुअल डिमांड्स हैं। अगर हमें मार्केट डिमांड लिखनी है तो हम यहाँ पे इन सब को ऐड कर देंगे। 2 + 3 5 6 7 8 और 9, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 13, 13 और 4 17, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 + 6 24। तो ये हमारी हो जाती मार्केट डिमांड, जहाँ पे हमने सारे कंज्यूमर्स की, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड का एग्रीगेट लिखा है, वो हमारी मार्केट डिमांड है। अब जैसे हमने डिमांड शेड्यूल देखा ना, उसी तरीके से एक टर्म होते हैं डिमांड कर्व। शेड्यूल तो क्या होता है, टेबुलर स्टेटमेंट होता है, तो कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी कंज्यूमर के डिमांड को टेबुलर स्टेटमेंट में शो करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल होता है, और वैसे ही अगर हम किसी कंज्यूमर के डिमांड को कर्व के थ्रू, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो होता है डिमांड कर्व। जैसे हमने शेड्यूल को 2 में क्लासिफाई किया था, वैसे ही हम कर्व को भी 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और मार्केट डिमांड कर्व क्या करता है, पूरी मार्केट के डिमांड को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल फॉर्म में। क्लियर। अब ये जो डिमांड शेड्यूल होते हैं और जो डिमांड कर्व होता है वो हमें एक चीज़ बताता है। क्या चीज़ बताता है, ये हमें प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप बताता है। और कैसा रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। जैसे कि अगर हम प्राइस और डिमांड की बात करें तो अगर आपकी प्राइस बढ़ती है ना तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, वैसे ही अगर आपकी प्राइस कम हो रही है तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, वो सारे हम आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप क्या बताता है हमें, कि प्राइस और डिमांड के अंदर एक उल्टे रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं और इन्वर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये दोनों चीज़ें शो करते हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट, वो शेड्यूल और डिमांड कर्व। अब हम डिमांड कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमें नेगेटिव रिलेशनशिप यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, इसलिए इसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है
और ये राइट है। तो लेफ़्ट टू राइट में ये जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे गिरता हुआ होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसके अंदर तो ये होता है लीनियर कर्व, और अगर कर्व लीनियर नहीं है तो ये इस तरीके से बनता है, राइट। तो ये होता है हमारा नॉन लीनियर कर्व। क्लियर आपको ये दोनों पॉइंट्स कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, और मार्केट डिमांड कर्व अगर हमें बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? अगर मार्केट डिमांड कर्व बनाना होगा तो सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ हमारे जैसे ये है ए कंज्यूमर की डिमांड, ये है बी की, ये सी की और ये है डी की, तो ये हो जाएगी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या बताता है? सारे इंडिविजुअल डिमांड्स का एग्रीगेट होता है। ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड्स है। इंडिविजुअल डिमांड्स को अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर दें तो वो हमारी बन जाती है मार्केट डिमांड। जैसे ये क्वांटिटी 1 है ए की डिमांड, क्वांटिटी 2 है बी की डिमांड, क्वांटिटी 3 है सी की डिमांड, क्वांटिटी 4 है डी की डिमांड, और इन सारी क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाता है मार्केट डिमांड, दैट इज़ क्वांटिटी 5। ठीक है, ये पूरा ऐसे हम शो करते हैं मार्केट की डिमांड को। अगर हमारे पास एक्यूरेट फिगर्स हैं तो भी हम शो कर सकते हैं, और अगर एक्यूरेट फिगर्स नहीं हैं तो हम ये केवल फ्री हैंड डायग्राम भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे और डिमांड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल।